नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। मित्रों, हिंदी द बेस्ट चैनल समर्पित है आपकी हिंदी को बेस्ट करने के लिए और इसमें इस समय यूपी टेट वालों के लिए प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है हिंदी से संबंधित। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपके सामने है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं और वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। देखिए 31वां से लेकर 60 तक, चूँकि पेपर में 31 से 60 तक आपको मिलेगा वहाँ पर, इसलिए क्रमांक 31 से 60 तक ही दिया रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी इसमें यह बताना है आपको कि ए से लेकर डी तक जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो रचना और रचनाकार से मेल नहीं खा रहा है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन पढ़ने की हमें लगता है ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन आप देख लीजिए। और इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बजाय जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। 32 नंबर, लेखक और उसके कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, बी सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, सी आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद, डी दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन डी के साथ, दर्शन दिग्दर्शन। यह मित्रों रामचंद्र शुक्ल की रचना न होकर के राहुल सांकृत्यायन की रचना है। 33 नंबर, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यानी इसमें आपको यह बताना है कि चारों वाक्य में से कौन सा ऐसा जो अशुद्ध है। और इसमें याद रखिएगा कि परीक्षा में अक्सर पीछे जो है फुल स्टॉप होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो इससे आप जो है इसको आप पीछे वाले का मुद्दा नहीं बनाएंगे। यानी लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में जो चिन्ह होता है उसका कोई मुद्दा, कोई इश्यू नहीं होता है, बीच में ही आपको पूरा देखना होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ, हाँ मेरा यही विचार है, क्योंकि हाँ के बाद जो है अल्प विराम होना चाहिए था, यानी कॉमा लगा होना चाहिए था। और 34 नंबर, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। यानी चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो अलग है। तो ऑप्शन ए चिरंतन, बी शाश्वत, सी सनातन, डी अधुनातन। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन डी के साथ, अधुनातन। बाकी चिरंतन, शाश्वत और सनातन ये जो है प्राचीन समय से हैं और अधुनातन वर्तमान से है। 35 नंबर, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए प्राचीन, बी अद्यतन, सी अधुनातन, डी सनातन। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ, प्राचीन और अर्वाचीन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। 36 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए बिराहड़ी, बी गृहिणी, सी विभीषण और डी जगत गुरु। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ, विराहड़ी। विराहड़ी नहीं रहेगा मित्रों, विराहिणी रहेगा, यानी हा पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। 37 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यानी मुहावरे और उसका अर्थ दिया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, बी सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, सी मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना और डी माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन बी के साथ, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना इसका आंसर नहीं हो सकता। बाकी लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना सही है, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना सही है, क्योंकि कभी कभी आप आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि सरकारी कार्यालयों में बिना मुट्ठी गरम किए कोई काम नहीं होता है। और अक्सर आपने सुना होगा है कोई माई का लाल, यानी वहाँ पर चुनौती दिया जाता है। और माई का लाल कौन हो सकता है, साहसी व्यक्ति ही। तो ऑप्शन इसका बी गलत है, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना इसका आंसर नहीं हो सकता। 38 नंबर, अलंकार से आया हुआ है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दूती हुए। तो उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए कह रहा अन्योक्ति, बी यमक, सी
श्लेष और डी रूपक। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ श्लेष अलंकार। यहाँ पे श्लेष अलंकार पाया जा रहा है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परस श्याम हरिद्युत हुए में कौन सा दोष है। तो चूंकि दोहे में जो है तगड़ से नहीं शुरू कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है तगड़ ही दिया गया है। पहला मेरी भव, मेरी और भा मिला करके तगड़ हो जाएगा ताराज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ही इसमें दोष है। लेकिन फिर भी यह सही इसलिए माना जाता है चूँकि ये आरती की गई है, ईश्वर की वंदना की गई है, तो वहाँ पे सब कुछ चलता है। 39 नंबर, गौशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कह रहा तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि और डी द्विग। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ तत्पुरुष समास। गो के लिए शाला यानी गो के रहने के लिए, तो इस तरह के जो समास होते हैं तत्पुरुष होते हैं। द्वंद्व होता तो आप जानते ही हैं कि बीच में हाइफन होता, योजक चिन्ह होता, और जो दोनों शब्द होते दोनों ही प्रधान होते और एक दूसरे के विपरीतार्थक होते। और बहुब्री आप समझते ही हैं, ऐसा शब्द जो रूढ़ हो गया है किसी अन्य के लिए। और द्विग समास संख्यावाची होता है। तो 40 नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विग। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ तत्पुरुष समास, क्योंकि देश की भक्ति। 41 नंबर, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन ए प्राक, बी प्राग, सी प्रा और डी प्रागैति। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ प्राक। धन ऐतिहासिक आप जानते हैं कि का गा कब होता है, तो यहाँ पर जो है जैसे वाक धनीश वागीश हो जाता है उसी प्रकार से, तो सही ऑप्शन है ए। और 42 नंबर, तुलसीदास किसकी कविता है। तो ऑप्शन ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी हरिवंश राय बच्चन और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास मित्रों है ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 43 नंबर या 43, बहिष्कार शब्द का संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसमें चारों में से ऑप्शन सी बही धन कार। यहाँ देखिए विसर्ग का शा बन रहा है। 44 नंबर, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्रीधर पाठक। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। वैदेही वनवास इन्हीं की रचना है, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, वो भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। और इनकी कुछ रचनाएं और बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे चोखे चौपदे, रस कलश। और रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचना है उर्वशी है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा। 45 नंबर, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए पहिया, बी लिखावट, सी पखावज और डी मझधार। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ पखावज। और पखावज का मतलब क्या होता है, मृदंग के आकार का। मृदंग जो वाद्य यंत्र होता है उसी प्रकार का पखावज भी एक वाद्य यंत्र होता है। 46 और 47 नंबर जो प्रश्न है मित्रों वह निर्भर कर रहा है गद्यांश के ऊपर। तो गद्यांश देखिए बहुत ही सरल है, और गद्यांश भी आने की संभावना टेट के पेपर में रहती है। गद्यांश है एक पद्यांश, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पे गद्यांश है, तो एक बार हम इसको पढ़ देते हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है।
एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। प्रश्न पूछा गया है ऑप्शन 1 46 नंबर पर कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो जैसे ही आप उस वाक्य को पढ़ते हैं, शुरुआत में ही स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो यहाँ से आपको उत्तर मिल जा रहा है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है, यानी आत्मविश्वास है। पहले आंसर देख लें मित्रों कि संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, अलंकरण। आप देखिए वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आत्मविश्वास है, प्रभावशाली भाषा है, विचारों और भावनाओं का व्यक्त करना, ये सब संप्रेषण कला है। 47 नंबर में कहा है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर जाएगा ए के साथ, यानी अभ्यास से संप्रेषण कला का विकास होता है। 48 नंबर, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। बहुत ही इजी प्रश्न आया हुआ मित्रों। तो ऑप्शन ए या, बी क्ष, सी त्रा और डी ज्ञा। आप जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या। बाकी क्ष, त्रा और ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं, और या और वा दो ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। 49 नंबर, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए कह रहा है द्विग, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी द्वंद्व समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों बहुव्रीहि समास। 50 नंबर, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन ए अल, बी अल बिना माने पूर्ण रूप से, और डी अलन, डी अलम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी अलम, यानी अलंकार को जब हम अलग अलग करते हैं तो अलम धनकार हो जाता है। 51 नंबर, यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यानी यह का जो है पद परिचय देना है कि यह क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए कह रहा सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष्य है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और बी सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, सी कह रहा गुणवाचक विशेषण, और डी संबोधन अव्यय। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ, सार्वनामिक विशेषण है या। 52 नंबर, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो ऑप्शन ए विवेचन, बी संश्लेषण, सी व्याख्या और डी विभाजित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी संश्लेषण। विश्लेषण मतलब अलग अलग करना और संश्लेषण मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना। जब हम किसी तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें संश्लेषण और विश्लेषण दोनों विधियों को देखते हैं। 53 नंबर, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कंठ्य, बी दंत्य, सी मूर्धन्य और डी अनुनासिक। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ दंत्य, क्योंकि जब आप बोलते हो ता, था, दा, धा, ना, तो देखिए आपके ऊपर के दांतों पर जो है जीभ टच कर रही है। 54 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, यानी कौन से ऊष्म व्यंजन है। तो चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शा, शा और सा। 55 नंबर,
अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा अत्यल्प, बी अत्याधिक, सी अनधिगत और डी अनाधीन। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ अत्यल्प। अधिक का अल्प होता है, तो अत्यधिक का जो है अत्यल्प हो जाएगा। 56 नंबर, रित का विलोम। रित का विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए अनरित, बी वक्र, सी विकीर्ण और डी अनैक्य। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ अनरित। और यह भी जान लें कि रित का अर्थ जो होता है मुक्ति, मोक्ष, सत्य, उज्ज्वल, दीप्ति और पूजित। 57 नंबर, संकल्प शब्द से उपसर्ग बताइए। यानी संकल्प शब्द में से उपसर्ग क्या है इसको बताना है। तो चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए सम। इसी प्रकार से मित्रों संसार होता है सम धन सार बराबर संसार, उसी प्रकार से सम धन कल्प बराबर संकल्प। और 58 नंबर क्वेश्चन आ गया मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह भी ध्यान रखें कि अच्छे से अच्छा मार्क दिलाना ही इस जो है चैनल का उद्देश्य है, ध्येय है। इसमें आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। यानी आपको बताना है वाच्य के हिसाब से भाववाच्य है या कर्मवाच्य है या कर्तवाच्य है या अन्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाच्य। 59 नंबर, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? मित्रों ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं चार के चारों में तद्भव और तत्सम का मेल बिल्कुल सही है, इसलिए इसका उत्तर नहीं बताया जा सकता, सबके सब सही हैं। 60 नंबर, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन ए संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बी रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। गलत है मित्रों, स्कंदगुप्त एक नाटक है और इसके रचनाकार हैं ऐतिहासिक नाटकों के अग्रणी जयशंकर प्रसाद जी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।